नाज़रीन, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है इन्वेस्टमेंट के माहौल के हवाले से वो नोज़ डाइव कर रहा है और उसमें बहुत मनफियत है। हमारे पास ज़ुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप के, और इन मामलात को गहरे तरीके से देखते हैं। मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया। ये ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो सर्वे आया है, आजकल इसकी खबरें भी बन रही हैं, तो इसमें जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है उसमें 4% पहले की निस्बत ज़्यादा कमी आई और मजमूई तौर पर 21% पर है, विच इज़ द लोएस्ट सो फार। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाक़तन आपको लगता है कि सर्वे एक एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान और इन्वेस्टर का जो एतमाद है उस के पैमाने के हवाले से? सर देखें, हमको ये जो इनका सर्वे जो है ओवरसीज चेंबर का या किसी और का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसको हमको उसके किसी न किसी तनाजुर में देखना पड़ेगा। आज जो पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज हमारे पास डॉलर्स नहीं है कि हम एलसी खोल सकें। आज हमारी एसेंशियल एलसीज की जो है ना वो भी ओपनिंग भी रुकी हुई है, मतलब तो इसलिए जो है ना वो आज सारे लोग जब एक बात करते हैं कि हमारे एसेंशियल आइटम इम्पोर्ट, यानी बात तो होगी। अब पाकिस्तान में जो इस वक्त पोजीशन है उसको आप देख लें, ये $15 बिलियन हम हर साल ब्लीड कर रहे हैं। उसके लिए हमको कुछ ना कुछ, सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए अभी आप देखें, 32 बिलियन $32 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, 31 बिलियन का होम रेमिटेंस। अब अपने उसको घटा के शायद $73-74 वो कहीं से भी लाने हैं। अगर हम नहीं लाएंगे तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। डॉलर इज अ कमोडिटी, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब होता है। अगर हमको इंपोर्ट के लिए पैसे चाहिए और अगर गवर्नमेंट, अच्छा मोतीवाला साहब, ये एक जिसको कहते हैं आप बेहतर समझते हैं, एक विशेष साइकिल भी है, एक दायरा है जिसमें भंवर है, जिसमें हम फंस गए हैं। जब तक मुआशी हालत ठीक नहीं होती इन्वेस्टर नहीं आता, जब तक इन्वेस्टर नहीं आता तब तक मुआशी हालत ठीक नहीं होती। तो हम भी आपसे जानना चाह रहे हैं, आपके ख्याल में इस विशेष साइकिल को तोड़ने का आगाज कहाँ से किया जाए? देखिए, इस साइकिल को तोड़ने का आगाज तो देखिए हर पाकिस्तानी को करना पड़ेगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं कि देखिए हमको एनर्जी की यूजेज को कम करना पड़ेगा, गैस की यूजेज को कम करना पड़ेगा। इन तमाम बातों के बाद हमको अपनी जो मार्केटिंग है पाकिस्तान की, मेड इन पाकिस्तान लोगों की, उसको हमको अग्रेसिवली आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो मुझे जो क्विक फिक्स नजर आता है वो IT सेक्टर में नजर आता है। IT सेक्टर जो है 2 बिलियन हो गया और हमारे पड़ोसी मुल्क के पास 200 एक्सपोर्ट दैट कैन बी डन। उसमें ना गैस चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हम उसको जितना जल्दी हो सके उसको आगे बढ़ा सकते हैं एंड विद इन नेक्स्ट ईयर। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो दुबई के अंदर बैठकर, वहां बैठकर, अगर इसको आप सर्वे करें तो चाइना इंपोर्ट्स $2.2 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम द वर्ल्ड, $2.2 ट्रिलियन, और हमारा उसमें जो शेयर है वो सिर्फ 3 बिलियन का है। और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं चाइना को, जो हमारा बड़ा डेफिसिट क्रिएट कर रही है, ये तकरीबन 18 और 19 बिलियन डॉलर के करीब है। अब आप मुझे बताएं, इट्स अ डिफरेंस ऑफ $16 बिलियन। हम चाइना को ये कह सकते हैं कि यू आर एन ट्रस्टवर्दी नेशन, हम आपसे इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसकी, मैं उसका बना भी रहा हूँ, लेकिन हम चाइना से कहना हमें चाहिए कि हम जो आपसे इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर हर वो आइटम की हम इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि $1 बिलियन की डेफिनेट मार्केट पाकिस्तान में उस आइटम की है। तो हम उनसे ये कहेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप फौरी तौर पर पाकिस्तान में करें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और हमारे इंपोर्ट को कट डाउन करेंगे, और आपका जो है ना 300-400 मिलियन का आएगा। फिर जो यहाँ आके जो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो रीजन में एक्सपोर्ट भी करेगा। ज़ाहिर है ज्योग्राफिकली वे लोकेटेड प्लेस जहाँ इनके बहुत सारे बायर चाइना के हैं, तो उस आइटम का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से भी शुरू हो जाएगा। दिस इज परहैप्स शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म थिंग, क्योंकि हम सीपैक के साथ, चाइना के साथ लगे हुए हैं। बाकी हम अगर यूं ही मांगते रहेंगे, तेरा तू मुझे दे दे मैं तुझे दे दूं, तो ये नहीं होगा। तीसरी जो बात है, जो क्विक फिक्स है, वो ये है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तलत साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। हम जो, अगर मेरे पास ऑर्डर भी है, हम ये कहते हैं जी दुनिया में रिसेशन है, फलाना आइटम का। आप पिछले महीने का बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है, इट हैज गॉट अ ग्रोथ ऑफ 10.9%। हमारा जो है ना माइनस में है, वहां उनका प्लस में है। अगर इसको आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि हम प्राइस वॉर में हारते हैं, और इस प्राइस वॉर के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में जीतने के लिए हमको कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कुछ हथियार चाहिए, और वो हथियार ये है कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो उनके जितना हो जाए। जो बांग्लादेश में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ रही है। मैं ना इंसेंटिव मांगता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि हमको कोई आसमान से तारे तोड़ के ला दें। मैं 2 चीजें चाहता हूँ। नंबर 1,
जो गैस है ना वो उससे हम हमारा जो सारा इंटायर इंडस्ट्री का जो एक सेटअप है ना वो बेस करता है गैस के ऊपर। हमने ट्यून्ड अप हुए हैं पिछले 25-30 साल से कि हम अपनी कैप्टिव पावर प्लांट जो बिजली भी बनाते हैं, प्रोसेस गैस भी। और दूसरी चीज क्या है? गैस के अलावा दूसरी चीज क्या है? बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑन टाइम। गैस के अलावा दूसरी चीज क्या है? बता दो, एक 2 मिनट का मुझे टाइम दे दो। प्रायोरिटी लिस्ट है गैस की, उसमें सप्लाई की जो प्रायोरिटी है वो डोमेस्टिक नंबर 1 के ऊपर है। अगर हम इंडस्ट्री को नंबर 1 पे कर दें, कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो पा रही बिकॉज द गैस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गैस। तीसरी बात ये है सर, जो होम रेमिटेंसीज आ रहे हैं उसके लिए हम डॉलर का अलग रेट कर दें। आज अगर 15-20 रुपए का अगर मार्केट में फर्क होगा तो जितना भी पेट्रोल पाकिस्तानी में हूँ मैं बोलूंगा इसके थ्रू भेज दो यार, हवाले के थ्रू, तो उसके अंदर जो ना हमारा डॉलर कट रहा है, मैं समझता हूँ 3 से 4 बिलियन डॉलर हम उसके अंदर इजाफा कर सकते हैं। दीज आर द क्विक फिक्स। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर जुबैर सर। ठीक, आई हैव टू लीव इट। बुनियादी तौर पर ये सर्वेस जो हैं हमें याद दहानी करवाते हैं कि हमें इन मामलात पर हर वक्त सोचना है। अगर मईशत ठीक नहीं होगी तो मुल्क ठीक नहीं हो सकता।